पार्टी के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान बीडी शर्मा जी, विभाग की मंत्री हमारी बहन सुश्री मीना सिंह जी, खजाने के मंत्री, अभी वो कह रहे थे कि कितने हजार, 19,000 करोड़ से ज्यादा रुपया दे दिए। अरे मेरे बहनों और भाइयों, हमने तो पूरे खजाने का मंत्री बना रखा है जगदीश देवड़ा जी को, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। ताली बजा के स्वागत करो एक बार। अब घर का परसैया कोई कसर छोड़ेगा क्या? और जगदीश जी छोड़ना भी मत भाई। सबसे पहले गरीबों के लिए अपनी सरकार, भाई जगदीश देवड़ा जी पूरे प्रदेश में किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाने का काम जिनके हाथ में दे रखा है, हमारे जल संसाधन मंत्री भाई तुलसी राम सिलावट जी, हमारे इलाज वाले मंत्री, कोरोना में दिन और रात कोरोना से बचाने का काम जिन्होंने किया, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, और उसी काम को चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय से संपन्न करने वाले हमारे युवा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हमारी बहन कृष्णा जी, सावन सोनकर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री विधायक आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, हमारे सभी अधिकारी साथीगण, आदरणीय कैलाश जाटव जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई कैलाश जी, उनकी पूरी टीम, और इतनी गर्मी में यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आज बाबा साहब की जयंती है और 2 साल बाद मना पा रहे हैं। 2 साल तो कोविड रहा तो निकल ही नहीं पाए। अब पिछले साल का जब इस समय सोचते हैं तो हमारे दोनों मंत्री और पूरे मंत्री, ये पीक टाइम था जब अस्पताल भर गए थे मरीजों से, और इस समय हम दिन रात ऑक्सीजन कहां से आएगी, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की व्यवस्था कर रहे थे पिछले साल 14 अप्रैल को। लेकिन आज फिर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, श्रद्धा सहित दोनों हाथ जोड़ के बाबा साहब को प्रणाम करें और उनके प्रति आभार प्रकट करें। बाबा साहब अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक गरीब परिवार में पैदा हुए। मैं अपने बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, स्कॉलरशिप लेके पढ़ने गए, पहले मुंबई में पढ़ाई की, फिर अमेरिका में पढ़ाई की, फिर लंदन में पढ़ाई की, और पढ़ाई भी ऐसे की कि पूरे दुनिया भर के विद्यार्थियों को पीछे छोड़ के पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया तो बाबा साहब ने किया। उनसे उच्च शिक्षित व्यक्ति मिलता नहीं है, अद्भुत प्रतिभा के धनी। और मैं अपने बच्चों से सबसे पहले कहना चाहता हूं, जब बाबा साहब ये चमत्कार कर सकते हैं तो मेरे बेटा बेटियों, तुम भी ये चमत्कार कर सकती हो। हम में से हर एक में क्षमता है, हर एक में प्रतिभा है। अब आप कल्पना कीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन? तो एक ही नाम ध्यान में आया, बाबा साहब।
भारत का संविधान बनना था। बेटा बेटियों, साधारण घटना नहीं है। भारत का संविधान बनना था। संविधान कौन बनाएगा? तो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पूरे देश ने कहा एक ही व्यक्ति हमारे पास, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। आज देश जिस संविधान से चल रहा है, उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब, और अद्भुत संविधान दिया बाबा साहब। सब भेदभाव से रहित, पक्षपात ना हो, अन्याय ना हो, शांति, एकता, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, लेकिन सामाजिक न्याय भी हो। गरीब को न्याय मिले, जो सबसे पीछे और नीचे रह गए, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए, और जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है, उनको न्याय देने की बात कही तो बाबा साहब ने कही। मेरे बहनों और भाइयों, बाबा साहब कहते थे, बेटा बेटियों तुमको बता रहा हूं, जरा नोट कर लेना दिल और दिमाग में। वो कहते थे, मनुष्य का जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, और महान होता है कर्मों के आधार पर। वे एक महान राजनेता थे, वे महान दार्शनिक थे, वे महान अर्थशास्त्री थे, वे महान शिक्षाविद थे, वे महान सामाजिक चिंतक थे, वो महान लेखक थे, वो महान विधिवेत्ता थे, और सही अर्थों में कहूं तो वो संपूर्ण मानव जाति के मसीहा थे, मसीहा बाबा साहब। भारत में सचमुच में दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण के सबसे प्रबल प्रकाश पुंज कोई अगर थे तो उनका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। वो कैसे दुर्लभ महापुरुष थे, जिन्होंने जन्म से लेके लंबे समय तक अन्याय सहन किए, अपमान झेले, उपेक्षाएं सही, यातनाओं से गुजरे, लेकिन जब वक्त आया तो संविधान के रूप में भारतवर्ष के भविष्य की अमर रचना की तो बाबा साहब अंबेडकर ने। धन्य हो बाबा साहब, धन्य हो बाबा साहब। अगर भारत में संविधान में करोड़ों नागरिकों को वोट देने का अधिकार देकर सरकार चुनने का अगर अधिकार किसी ने दिया तो वो थे बाबा साहब अंबेडकर। लेकिन एक बात मन में कलेजे में चुभती है मेरे, जिन बाबा साहब ने संविधान दिया, वोट का अधिकार दिया, उन बाबा साहब को कांग्रेस ने कोशिश ये की कि वो कभी उस अधिकार जो के कारण संसद में चुनाव जीत के ना जा पाए। अगर चुनाव वो ना जीत पाए तो इस षड्यंत्र का अगर पाप किसी के सर पर है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मेरे बहनों भाइयों, हमेशा उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। ये सारा देश जानता और जान ले कि भारत के लोगों को धर्म, वंश, वर्ण, लिंग, रंग, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर विविधता होते हुए भी एकता और समानता का अधिकार किसी ने दिलाया तो वो थे बाबा साहब अंबेडकर। मेरे बहनों और भाइयों, हर भारतवासी को विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार अगर किसी ने दिलाया तो उनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। हम सबको
गरिमा और गौरव के साथ बंधुतापूर्वक जीने की ताकत अगर किसी ने दिलाई है तो उनका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। और अंतिम व्यक्ति के लिए जो सबसे गरीब है, उसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का सपना अगर किसी ने पूरा किया तो उनका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। ऐसे बाबा साहब को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आज हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने इकट्ठा हुए और मुझे कहते हुए गर्व है कि उनका जन्म हुआ महू में। मध्य प्रदेश की धरती पर वो जन्मे और उनके जन्म स्थान पर अगर विशाल और भव्य स्मारक बना तो कभी कांग्रेस ने नहीं बनाया, बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। और आज वहां उनको मैं प्रणाम करके आ रहा हूं, कार्यक्रम संबोधित करके आ रहा हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और बेटे और बेटियों, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, मेरा साफ कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवल महू में नहीं, केवल महू में नहीं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो जहां अंतिम संस्कार हुआ, चाहे नागपुर हो दीक्षा भूमि, और चाहे लंदन हो, अगर पंच तीर्थ बनाए तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। स्मारक बनाया हर जगह बाबा साहब की स्मृति में। और आज मैंने तय किया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में हम पंच तीर्थों की यात्रा को भी सम्मिलित करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के पंच तीर्थ, तो भारत के नव तीर्थ। और केवल इतना ही नहीं, दिल्ली में बैठकर माननीय मोदी जी और यहां प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सामाजिक न्याय देने का काम कर रही है। अभी जगदीश जी बता रहे थे, मेरे बेटा बेटियों, हम सब में क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब है। अगर आगे बढ़ने का समान अवसर मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, एक नहीं, ज्ञानोदय विद्यालय, श्रमोदय विद्यालय, छात्रावास, अब सीएम राइज स्कूल, जिनमें पढ़ाई की व्यवस्था मेरे बच्चों की निःशुल्क होगी, किताबें हो, छात्रावास में रहना हो। अभी जगदीश जी बता रहे तो मैं अपने बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम में क्षमता और प्रतिभा है, मैं कह रहा हूं। तो हमने यह फैसला किया कि केवल देश में नहीं, अगर दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होगा तो चाहे फीस 50 लाख रुपया साल भी हो, वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और हमारे 114 बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, संस्कृत इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, आईआईटी में एडमिशन हो, आईआईएम में एडमिशन हो, एनआईटी में एडमिशन हो, नीट के माध्यम से ला यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, सरकारी में हो और चाहे प्राइवेट में हो, तुम तो तैयारी करना मेरे बेटा बेटियों। वहां की फीस भी अब मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 7-8 लाख रुपया साल। वो फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा, चिंता मत करना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, प्रतिस्पर्धा में अपने आप को खड़ा करने के लिए जो सहयोग चाहिए वो भी प्रदेश की सरकार देगी। फौज में, सेना में, पुलिस में भर्ती के लिए ट्रेनिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, उसकी व्यवस्था भी सरकार करेगी। पढ़ाई के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे बेटा बेटियों। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, यह पहला मंत्र था उनका, शिक्षित बनो। और तुम शिक्षित बनो, उसमें मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
इसी साल वित्त मंत्री जी बैठे 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हॉस्टल्स में, छात्रावासों में सुधार के लिए, व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए, ताकि हमारी छात्रावासों की व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए। कई तरह की कमियां उनमें थी, पुराने भवन बने हुए थे, लेकिन ये कोशिश की कि वह हमारे बच्चे ठीक ढंग से रह के पढ़ाई कर सके। अभी लगातार सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान चल रहा है, पद लगातार निकाले जा रहे हैं, बैकलॉग के पद भरने का भी अभियान चलाया हुआ है, ताकि रोजगार के अवसर भी मिले। मेरे बेटा बेटियों, एक शासकीय नौकरियों में रोजगार, और रोजगार का दूसरा माध्यम जिसके अंतर्गत आज हम अपने बच्चों को, एससी के बच्चों को लाभान्वित करेंगे, वो है स्वरोजगार खड़ा करना। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है मेरे बेटा बेटियों, इसी साल हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनाई, और अगर अनुसूचित जाति का बेटा बेटी, जनजाति का बेटा बेटी, गरीब बेटा बेटी अगर अपने खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, तो 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक की व्यवस्था बैंक करेंगे, और बैंकों को पैसा वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। इसी योजना के अंतर्गत अभी लाभान्वित नई योजना है, और इसमें 5% 7 साल तक ब्याज भी भरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ताकि तुम्हारा व्यवसाय खड़ा ढंग से हो सके, तुम आगे बढ़ सको। और एक नहीं, अभी मैंने पता किया, लगभग हमारे 22 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम किया जा रहा है। 1131 छात्रावास संचालित है। मैं उसके बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहयोग करने का सवाल, सब में सरकार को आपके साथ खड़ा करने का काम किया है। एक और योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। अगर किसी को छोटा मोटा लोन चाहिए, बड़ा उद्योग नहीं डालना, तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए तक की योजना, जिसके ब्याज की भरपाई प्रदेश की सरकार करेगी, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना हमने प्रारंभ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना के अंतर्गत बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए, कौशल उन्नयन के लिए, और कोई इनोवेशन अगर तुम्हारे दिमाग में नवाचार अगर करना चाहते हो, तो 2 करोड़ रुपए तक का लोन और अनुदान दिया जाएगा, ताकि बेटा बेटियों के आगे बढ़ने का मार्ग हम प्रशस्त कर सकें। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे बेटा बेटियों, आप ध्यान दो पढ़ाई पे। पढ़ाई के बाद देखो, हर महीने में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। हमने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से यह अभियान प्रारंभ किया था, और 12 जनवरी को 5,26,000 बेटा बेटियों को स्वरोजगार का लोन दिलवाया था। उसके बाद 16 फरवरी को 5,04,000 को, उसके बाद 31 मार्च को 3,33,000 को, और यह अभियान हर महीने जारी रहेगा, ताकि हमारे बेटा बेटी अपने स्वरोजगार के अवसरों को खोज के खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। स्वतंत्रता, समानता के साथ आगे बढ़ने का अधिकार, और उसके लिए पूरी सहयोग और सहायता। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, वो आगे बढ़े, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया। मैं आज प्रदेशवासियों से यह भी कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार की नजर में सब बराबर है। समानता, सद्भाव, भाईचारा, बिना किसी वर्ण के, बिना किसी लिंग के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म और संप्रदाय के लिए जो बाबा साहब ने किया है, हम उस रास्ते पर चलेंगे। सबको न्याय,
कोई पीछे ना रह जाए, और ये कई तरह की योजनाएं। अब ये प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। कोविड काल में शुरू किया उनने, गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री राशन। अब वो राशन जारी रहेगा, दिवाली तक लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जो गरीब परिवार है उनको भोजन की दिक्कत ना रहे। फ्री में 5 किलो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 1 रुपया किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, यह गरीब बहनों और भाइयों के लिए, ताकि भोजन की कोई दिक्कत ना हो। रविदास जी महाराज ने कहा था, चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। पहली चीज रोटी की व्यवस्था, और इसलिए ये निःशुल्क राशन अनुसूचित जाति के भाई बहनों से भी करना चाहता हूं, बाकी गरीब भाई बहनों से भी करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हमने अभियान चलाया हुआ है, और आज मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर मेरे गरीब बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, मध्य प्रदेश की धरती में कोई गरीब, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, अन्य कोई बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, कोई वंचित नहीं रहेगा। मेरे मंत्रिमंडल के साथ ही बैठे 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 10,000 करोड़ रुपए का। 10 लाख मकान इस साल बनाएंगे, 10 लाख मकान अगले साल बनाएंगे, 10 उसके बाद बनाएंगे। पूरे प्रदेश में 30 लाख लोगों की सूची बनी है। 3 साल में 30 लाख मकान बना के हम ये व्यवस्था कर देंगे कि कोई गरीब झोपड़ी में नहीं होगा, सबके अपने पक्के मकान होंगे। ये बाबा साहब ने कहा था। अगर गरीब है तो उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है, और इसलिए सबके मकान बने। ये अभियान चला रहा। और एक बात और, डॉक्टर प्रभुराम जी बैठे, जब हम लोग गए थे पृथ्वीपुर, तो एक जगह हमको रोक के कहा था, और अपने लोग ज्यादा थे जिनने ये कहा था कि रहने की जगह ही नहीं है रे मामा। तो मैंने कहा, रह कहां रहे हो? अरे बोले छोटी सी टपरिया है। और बोले कितने रह रहे हैं हम? मैंने कहा बताओ। कहने लगे एक जरा सा कमरा और आधा और उसके बगल में, उसमें हम 40 आदमी रह रहे हैं। मैंने कहा 40 कैसे? देखो बोले दादाजी की थी, दादाजी के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, तो 8 हो गए। अब 8 के 4 और है, तो सोचो लोग कितने हो गए। तो अब बोले रहे कहां? तो बता दो मामा तुम। मैं सच कह रहा हूं, उसी दिन हमने योजना बनाई, और मेरे सब भाई बहन जो यहां बैठे हैं वो भी सुन लें, और जो मुझे टीवी पे सुन रहे हैं वो भी सुन लें। हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और उस योजना के अंतर्गत सब सुन लें, अगर एक घर में कई लोग रह रहे हैं तो प्रत्येक परिवार को, परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। ऐसे में अगर 4 परिवार रह रहे हो एक ही घर में, 4 बहू, 4 बेटा, उनके बेटा बेटी, तो वो एक ही परिवार उसमें रहेगा। 3 को अलग प्लाट काट के रहने की जमीन का पट्टा दिया जाएगा, और वो पट्टा सरकारी जमीन हो तो सरकारी जमीन पे देंगे। अभी आपको पता है माफियाओं से कितनी जमीन छुड़ाई है हमने। बुलडोजर चल रहे हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे बताओ, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये बुलडोजर चला चला के 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने माफियाओं से, गुंडों से। कितने एकड़ छुड़ाई है? मैं फिर बता रहा हूं, 21,000 एकड़ कितनी छुड़ाई है? और सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, ये 21,000 एकड़ गरीबों को बांट दी जाएगी। बड़े बड़े गुंडों ने, दबंगों ने कब्जा कर रहा था,
कर रखा था। ये सोच लिया तो अपने बाप का ही राज है। अब ये सब दफन किए जा रहे हैं। गरीब को उसका हक देंगे, इसमें से गरीब को उसका अधिकार देंगे। पोर्टल बन गया है, आवेदन आएंगे, परीक्षण करेंगे। अरे भगवान ने इतना अधिकार तो दिया है और बाबा साहब ने भी दिया है कि इतनी जमीन का टुकड़ा तो सबके पास हो रहे कि जिसमें अपने बच्चों के लिए घर बना के रह सके। अभी तक अन्याय होता रहता कांग्रेस की सरकारों में। अब ये अधिकार देके मालिक बनाने का अभियान हम चला रहे हैं। बड़ा बंगला ना हो, छोटा सा तो घर हो, जहां गरीब भी चैन से रह सके, उसके बच्चों के चेहरे पर भी, होठों पर भी मुस्कुराहट आ सके। यही सामाजिक न्याय है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए यह तय कर रहे हैं मेरी बहनों, गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह हम बना रहे हैं। कई बहनें भी गरीब परिवारों से, जिसमें अनुसूचित जाति की बहनें बहुत बड़ी संख्या में, समूह बना के बैंक लिंकेज दिला रहे हैं। अलग अलग चीजें हमारी बहनें बना रही है। बहनें दीदी कैफे चला रही है, बहनें साड़ियां बना रही है, बहनें स्कूल की ड्रेस सिल रही है, बहनें खेल खिलौने बना रही है, अलग अलग चीजें बना रही है, अलग अलग चीजें बना रही है। मेरी कोशिश है मेरी बहनों कि हर गरीब बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। और कई बहनों की हुई है। तेजी से आजीविका मिशन के साथ जुड़ो मेरी बहनों, ताकि हम गरीबी दूर कर सकें। हम केवल गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए, अगर इस धरती पर आए हैं तो अपने परिश्रम और सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम भी अच्छा जीवन जिएंगे। वो दिन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बात बाबा साहब ने कही थी। और मेरे बहनों और भाइयों, इलाज की व्यवस्था, आप जानते हैं अगर बीमार हो जाए तो हालत क्या होती है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई और उस योजना के अंतर्गत इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई बीमार होता है आयुष्मान कार्डधारी, मतलब गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य गरीब भाई बहन, तो सरकारी अस्पताल में तो इलाज हो गई, लेकिन 5 लाख रुपए तक का जरूरत पड़ी तो प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि धन्नू कल्ला पन्नू लल्ला मन्ना भी ढंग से इलाज करवा पाए। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का अभियान जो बाबा साहब ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ पूरा करने का प्रयास कर रही है। इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी बदलना है आपकी। प्रधानमंत्री भी कहते हैं मोदी जी, गरीब की जिंदगी बदलना है। वैसे तो मोदी जी ने जिंदगी बचाई भी है। टीका जो लगा है कोरोना का, कई देश में फैला है अभी भी। कोविड अपने आप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी जी ने वैक्सीन बना दी। सबने टीका लगवा लिया कि नहीं? अरे हाथ उठाओ, कौन कौन ने लगवाया। अभी बच्चों का लग रहा है 12 से लेकर 14 साल का, उनके भी लगवा लाना। चीन मीन में फैल रहा है, लेकिन अपने आप नहीं फैल रहा, क्योंकि वैक्सीन मिल गई, मोदी वैक्सीन। कांग्रेस ने उसमें भी बड़े भ्रम फैलाए, मत लगवा लेना, ये मोदी वैक्सीन है, मर जाओगे मर जाओगे, डराने की कोशिश की। और बाद में रात के अंधेरे में सबसे पहले खुद ही लगवाया है। हमारे तो लगा दो, बाकी मरे तो मर जाए, मत लगवा लेना, और खुद लगवा के आ गए। उस कठिन समय जो व्यवस्था भारत सरकार ने की, सचमुच में वो अद्भुत थी। अब जो काम हो रहे हैं गरीबों के कल्याण के, जो काम हो रहे हैं विकास के, कई लोगों को पसंद नहीं आ रहे। वो मन ही मन कुढ़ रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के बताए हुए संविधान पर चलेगी। और हमने तय किया है, जो सबसे पीछे सबसे नीचे, उसका हक सबसे पहले देंगे। जलने वाले जला करें, हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रदेश की शांति भंग हो जाए, प्रदेश में लड़ाई झगड़े हो जाए, प्रदेश में दंगे हो जाए, प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दो,
मेरे प्रदेशवासियों सुनो, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है सरकार की नजर में सब बराबर है, किसी भी जाति के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी लिंग के हो, कोई भेदभाव नहीं, सब समान है, सब बराबर है। आम जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल हमारी सरकार, लेकिन जो दुष्ट हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, जो गरीब का खून पीते हैं, जो गरीब का खून चूसते हैं, बताओ उन पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? तो ये वो सोच लें कि वो नहीं बचेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है ये सरकार। और इसलिए कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, आग लग जाए, दंगे भड़क जाए। खरगोन में क्या हुआ? फिर खरगोन के और पूरे प्रदेश के बहनों और भाइयों, मैं आपसे शांति और सद्भाव बनाने की अपील करता हूं। अपनी सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए कोई चिंतित ना रहे। मैं साफ कह रहा हूं, किसी वर्ण के हो, किसी पंथ के हो, किसी धर्म के हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए है। लेकिन अगर किसी ने दंगा फैलाया तो मामा छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। और ये कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अब बताओ, खरगोन में गरीबों के घर जल गए भाई, अनुसूचित जाति के लोग भी थे, छोटे छोटे मकान, घर जला दिए। अब बताइए, ऐसे लोग जिनने घर जलाया उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब दिग्विजय सिंह को उसमें भी दर्द होता है। कार्रवाई कैसे हो गई? झूठे फोटो पोस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहां का उपासना स्थल भाई झंडा लगा दिए, बता दिया कि ये मध्य प्रदेश में लगा है। अरे झूठो, कुछ तो शर्म करो रे। ये प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं, लोगों को भड़का के शांति भंग करना चाहते हैं, ताकि अच्छे काम से लोगों का ध्यान हट जाए। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी जात पात उपासना धर्म किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको सम्मान देगी, सबको सुरक्षा देगी, भाईचारा कायम रखिए। हां, गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी भाई। उनको तो दिग्गी राजा तुम नहीं बचा सकते, तुम कुछ भी कर लो। और उसी पे पता नहीं क्या क्या बोलते घूम रहे। अपने प्रदेश की सामाजिक सद्भाव को कायम रखिए। सारे त्योहार धूमधाम से और उत्साह से मनाएं, लेकिन भाईचारे से मनाएं। आने वाले समय हनुमान जयंती हो, गुड फ्राइडे हो, ईद हो, प्रेम से भाईचारे से मनाइए। सरकार सबके साथ है। और जिनने घर जलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके घर जले वो चिंता नहीं करें, मामा फिर से घर बनवाएगा, फिर से खड़ा करेंगे, हम चिंता नहीं करें। अभी तो हम करेंगे, लेकिन बाद में जिनने जलाए हैं उनसे ही वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अपना प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सब योजना चलती तो कुछ लोगों को लगता है ये तो सब कुछ अच्छा ही होता चला जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। और इसलिए कार्रवाई की तो हमने सब पे की। देखो मेरे बहनों और भाइयों, मेरी बहनों, अगर कहीं किसी ने बेटी की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो मैंने किसी को नहीं छोड़ा, गड़ा दिया। पता नहीं है कहां रहते थे आज। और सबके लिए आप पूरे प्रदेश में उदाहरण देख लें, जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई।
उसमें हमने धर्म नहीं देखा। आप अलग अलग कार्रवाई देख ले, आप सिवनी की देख ले, आप अशोकनगर की देख ले। आगर जिले में एक अल्पसंख्यक बिटिया मेरे लिए वो भी लाडली लक्ष्मी है, उसके साथ अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो वहां भी बुलडोजर चला है, किसी को हमने नहीं छोड़ा। अगर रीवा में किसी ने संत का चोला पहन के गड़बड़ की तो उसको भी हमने नहीं छोड़ा। हमने किसी को नहीं छोड़ा, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन पता नहीं ओवैसी साहब वहीं से चिल्ला रहे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। आके तो देख भैया, ये मेरा मध्य प्रदेश है, यहां सब सुरक्षित है, किसी जाति और धर्म के हो। यहां कार्रवाई होगी तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ होगी। और इसलिए बाबा साहब ने जो हमें राह दिखाई, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक सद्भाव, बंधुत्व, भाईचारा, उसी पे हम चलेंगे। सबको सुरक्षा और सबको सम्मान, प्रेम से अपने अपने त्योहार मनाओ। बस गड़बड़ करने वाला, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई पंथ नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे बढ़ो मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मामा सबके संग है, सास की योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने परिवार कैसे सुखी रहें इसकी चिंता करें। मैं बाबा साहब के रास्ते पर चलकर प्रधानमंत्री जी भी और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास करेगी। मैं एक बार फिर से बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। बाबा साहब, आपने जो राह दिखाई है उसी पे चलते चलेंगे। आपको बारंबार प्रणाम, आपके चरणों में श्रद्धा के सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। अरे जोर से जरा, इतनी जल्दी क्या है जाने की। बाबा साहब अमर रहे। इधर से भी आवाज आए, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम। अब कुछ योजनाओं का लाभ जो अनुसूचित जाति के बेटा बेटियों के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, उनका लाभ यहां दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।